नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के इस बैच को आगे बढ़ाते हुए नई क्लास और पढ़ने जा रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूं और अब इस पार्ट 3 के साथ ही ये वन्य जीव अभ्यारण्य वाली क्लास को अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही पूरा पढ़ लेंगे और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ज्योग्राफी में ज्यादा आप लोगों के बचे नहीं है। अब ज्योग्राफी के जैसे ही पूरे हो जाएंगे फिर मैं देखूंगा कि कला संस्कृति के अंदर आपके सुदर्शन बैच के अलावा कौन कौन से बाकी है, तो वो टॉपिक करवाऊंगा। और जैसे ही ये वाली चीजें पूरी हो जाती है तो जीके में और भी अपने को बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो जीके प्रहार बैच जो इसका नाम रखा है उसी के अनुसार इस पे अपन काम भी करेंगे। महीने 2 महीने में अपन इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट। ओपीडी पर आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस चल रही है। इंग्लिश की नरेंद्र सिंह जी भाटी सर अपने उनके कुछ समस्याएं थी स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो जैसे ही रिकवर हो जाते हैं, एक बार फ्री हो जाते हैं, तो फिर वापस कंटिन्यू करेंगे और फिर जो है अनवरत क्लासेज चलेगी। ठीक है, ये थी सूचना आप लोगों के लिए। चलिए टॉपिक देखो, यहाँ है कि रेगुलर पढ़ियो और व्यवस्थित पढ़ियो तो ही फायदो मिले। ठीक है, चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य की क्लास को इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, कल जो अभ्यारण्य पढ़े थे उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य अपन को पढ़ने हैं उनपे सही तरीके से ध्यान देना। अब जैसे रणथंभौर कल पढ़ लिया, केवलादेव कल पढ़ लिया, ताल छापर पढ़ लिया, मोस्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ लिया। अब आज अपन जो पढ़ रहे हैं पहला अभ्यारण्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरिस्का। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो अलवर। और ये प्रश्न सभी के लगभग लगभग सही होगा। आप ऐसा अपने आप को 30 मार्क का नहीं मान सकते कि सरिस्का अलवर में सही करके आ गया। ये लगभग 99% बच्चों के सही होना है। तो ये तो सभी को पता है सरिस्का कहाँ है, अलवर के अंदर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अभ्यारण्य का जो दर्जा इसे मिला है वो 1955 में मिला है। राजस्थान का ये दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। और जो मैंने आप लोगों को 5 टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ाए उसमें भी ये सन बताया था, ठीक है, कि 1978 के अंदर इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, रणथंभौर अभ्यारण्य से पहली बार बाघ विस्थापन यानी शिफ्ट किया है। बाघ विस्थापन की घटना जो है वो यहां देखने को मिली और यहां सुल्तान और बबली नाम के बाघ और बाघिन को शिफ्ट किया गया। ठीक है, बबली किसका नाम होता है, लड़की का, तो ये बाघिन है, और सुल्तान लड़का है, तो इनको जो है शिफ्ट किया। लड़का मतलब बाघ है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं कि सुल्तान लड़का मतलब नाम, अपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य में क्या क्या है। अब देखो, जब अपन अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जीव जंतु ध्यान में नहीं रखना है अपन को। वहां पे कोई मंदिर बना हुआ है, वहां पे कोई झील है, वहां पे कोई महल है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। ये भी अभ्यारण्य से रिलेटेड ही पूछते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखो, क्रास्का व कांकनवाड़ी का पठार, ये पठारों के अंदर अपन ने पढ़ा है इसे। ठीक है, क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार कहाँ है, वो सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है, अलवर में। ठीक है, यहाँ पे हरे कबूतर जिन्हें हारिल पक्षी के नाम से जाना जाता है वो पाए जाते हैं। मोर बहुत पाए जाते हैं। नारायणी माता का यहाँ पे मंदिर है और होटल टाइगर डेन आरटीडीसी होटल है। कैसी है, आरटीडीसी होटल है। ठीक है, और ताल वृक्ष मंदिर है, या भ्रतरी मंदिर भी यही है, जो कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है मंदिरों में भी मैंने आपको पढ़ाया है। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर क्या क्या है वो ये सारी चीजें हैं देखो। ठीक है, ध्यान रखना किसके लिए प्रसिद्ध है वो भी इसमें बता दिया। और बाघ और मोर हारिल पक्षी ये ध्यान में रखना है, और क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो भाई, स्क्रीनशॉट पर बढ़ा आगे। ठीक है, देखो माउंट आबू अभ्यारण्य। अब माउंट आबू जो है बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने, क्योंकि अपने यहाँ का हिल स्टेशन राजस्थान का। ठीक है, और माउंट आबू को बहुत लड़ झगड़ के अपन ने अपने अंदर शामिल कराया है, नहीं तो ये गुजरात में चला जाता, जो मैंने एक ही कारण में आप लोगों को बताया है। अब माउंट आबू बहुत सारे लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, लेकिन अभ्यारण्य के अंदर नहीं जाते। क्या गुरुजी मानते हो अभ्यारण्य मिली होगी? अभ्यारण्य मतलब है जंगल, जहां पे अभय अरण्य, जो बिना भय के जो है जानवर घूमेंगे वो है। तो जंगलों में थोड़ी जाओगे आप। हाँ, आजकल जो है अभ्यारण्य के अंदर सफारी वगैरह चलने लगी, जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है, तो यहाँ पे तो अपन जंगल के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन घटनाएं हो रही है आजकल, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है।
तो यहाँ माउंट आबू अभयारण्य बहुत मतलब जंगल, घने जंगल है, सदाबहार वन ज्यादा पाए जाते हैं, 830 प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अंदर जाने का रिस्क मत करना, रेस चले जाएंगे पकड़ के, यानी कि यहाँ पे भालू ज्यादा है। देखो, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य, पहला ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कहां? माउंट आबू और जिला सिरोही। ये किस लिए प्रसिद्ध है? दो चीजें, एक तो यहां पे जो है जंगली मुर्गे, क्या जंगली मुर्गे, और एक छिपकली है जिसका नाम मतलब जिसे जाना जाता है यूबलेपेरिस के नाम से। आज के दिन कहा भी जाता है, अक्षय तृतीया के दिन, अखा तीज के दिन, कि यदि छिपकली दिख जाए तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जो है उस पर बहुत बरसेगी। ठीक है, तो ये मतलब मान्यता है एक, और ये यूबलेपेरिस तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर छिपकली है। ठीक है, तो यह देखो क्या है, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, ग्रीन मुनिया चिड़िया पाई जाती है, और यूबलेपेरिस छिपकली के प्रसिद्ध है, छिपकली के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन मुनिया क्या है? ग्रीन मुनिया नाम की चिड़िया यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और डिकलपटेरा आबुएंसिस घास पाई जाती है, जिसे कारा घास के नाम से भी जाना जाता है। डिकलपटेरा आबुएंसिस घास यहाँ पे पाई जाती है, जिसे आदिवासी जो यहाँ पे रहते हैं वो कारा घास भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2009 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, और ये जो छिपकली है ना, यही है आप लोगों के यूबलेपेरिस। क्या? यूबलेपेरिस। कहते हैं कि ये बहुत सुंदर छिपकली है। ठीक है, अब मन ध्यान है कि थाने सुंदर नहीं लगे गुरु जी, छिपकली क्या सुंदर वह, मन तो मतलब देख मतलब डर लगे। तो देखो, छिपकली की सुंदरता छिपकली से पूछो तभी वो बताएगा कि हाँ ये सुंदर है। ठीक है, आप लोगों को इंसान अच्छा लगता है, आप लोगों को छिपकलियां क्यों अच्छी लगेगी? तो ये इसकी जो है कदर छिपकला ही करेगा तो उसे अच्छी लगेगी। ठीक है, कहते हैं कि ये सबसे सुंदर छिपकली मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लेंटाना घास के कारण ये जो है मतलब यहाँ की ये लेंटाना घास बहुत तगड़ी तरीके से फैलती है, और इसके कारण अन्य वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। लेंटाना घास जो है एक तरीके से अन्य वनस्पतियों के लिए घातक है, और यहाँ पे 830 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है ये, कौन सा? माउंट आबू। जंगली मुर्गे से संबंधित प्रश्न बनता है, जंगली मुर्गे कहां, यूबलेपेरिस कहां, ग्रीन मुनिया कहां, वो सब यहां। यूं पूछ लेंगे दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, तो देखो माउंट आबू के अंदर है अभयारण्य, वो एरिया मान सकते हैं अपन, अभयारण्य हो गया जंगल वाला। ये दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर गुरु शिखर, तो वो थोड़ा सा पर्यटक स्थल के अंदर आ जाता है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो टाबरो, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य होगा कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंबल और बामनी नदी के किनारे है, और ये राजस्थान का एकमात्र पट्टीनुमा अभयारण्य। पट्टीनुमा यानी कि यहाँ पट्टी जो, ठीक है ना, तो पट्टीनुमा अभयारण्य है। अब भैंसरोडगढ़ का किला मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, याद करो। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था, यदि मुझे राजस्थान में कोई इमारत या कोई भवन या कोई किला पेशकश में दिया जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को लूंगा। ठीक है, भैंसासा और रोडाचारण ने निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है, और भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है, यानी कि भेड़िए बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भेड़िए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और इसके अलावा देखो, इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग, इसमें रणकपुर जैन मंदिर, इसमें चंदन के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। वैसे भी चंदन के पेड़ जो है आप देखोगे तो दक्षिणी राजस्थान में चंदन के पेड़ बहुत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन लाल चंदन देखे तो फिर वहां पे अपने कहा आंध्र प्रदेश के अंदर पुष्पा भाऊ सब जानते हो। तो ये ध्यान रखना है अपने, ये किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के लिए, और अपने कुंभलगढ़ भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है ना, चलो अब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है टाबरो, आगे बेटा। ओके, अब देखो आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है ना, आखेट निषिद्ध के दो फैक्ट भी दिए थे मैंने। देखो आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहते किसे हैं वो पहले अच्छी तरीके से समझ लो। ऐसे स्थान जहां वन्य जीव जंतु तथा पक्षी विशाल मात्रा में रहते हैं, आखेट किसे कहते हैं? पहले तो ये ध्यान में रखो, आखेट यानी शिकार, निषिद्ध यानी वहां पे शिकार नहीं किया जा सकता है। ये सिंपल तरीका है। अब देखो समझो,
यहाँ पे क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत आखेट निषिद्ध क्षेत्र तथा उसकी सीमाएं निर्धारित की गई। इन क्षेत्रों में शिकार करना कानूनन अपराध है, यहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता। राज्य में आप लोग देखो तो 26,719.94 वर्ग किलोमीटर में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ये पूछते हैं संख्या, क्या राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको जिले कुछ चेंज कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्ट आया था तब 50 जिलों के अनुसार आया था, मैं हाथों हाथ इसमें करेक्शन कराऊंगा, आपको वो वाले नोट करने। बुक के अंदर करेक्शन होके ही आए हैं, वहां पे आप लोगों को कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वो 41 जिलों के अनुसार है। आखेट निषिद्ध में देखो और प्रश्न कैसे बनेंगे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। सर्वाधिक कहां है? इस ग्रामीण को हटा देना, जोधपुर ग्रामीण नहीं, सिर्फ जोधपुर करेंगे, ठीक है। और बीकानेर जिले में 5 दोनों के अंदर है। यहाँ पे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र होने का कारण क्या है? बिश्नोई समाज के जागरूक होने के कारण, यानी बिश्नोई समाज के लोग, आप लोगों को पता है, पशु पक्षी वनस्पति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है, और इनके होते हुए संभव ही नहीं कि वहां पे कोई शिकार कर सके या वहां पे कोई वनस्पति को नुकसान पहुंचा सके, वहां पे कोई पेड़ों को काट सके। इसलिए बिश्नोई समाज के लोगों के ज्यादा रहने के कारण ये यहाँ बीकानेर और जोधपुर में आखेट निषिद्ध क्षेत्र ज्यादा है ताकत तो शिकार करके बताओ, क्योंकि बिश्नोई समाज यहाँ पे जिंदाबाद बैठा है, ठीक है। नहीं पता तो सलमान खान से पूछ के देख लो, ठीक है। तो ये इस कारण जो है यहाँ पे ये ज्यादा है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है? कोट संवत्सर। कहां है? चूरू बीकानेर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर बूंदी के अंदर पड़ता है, ठीक है। और जोधपुर, ये ग्रामीण हटा देना, जोधपुर में स्थित जांबेश्वर जी का जांबेश्वर जी जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़े। देखो अब अन्य जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो रामदेवरा जो जैसलमेर के अंदर पड़ता है, ये 3000 वर्ग किलोमीटर का है, और इसके अंदर विशेष विवरण है, कांटे वाली छिपकली पाई जाती है, गोडावन और चिंकारा। उजला क्षेत्र जो जैसलमेर में पड़ता है, ये भी 3000 वर्ग किलोमीटर है, ये चिंकारा यहाँ ज्यादा है। जांबेश्वर जी जो जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण को हटा देना, जहां जहां ग्रामीण लिखा हुआ वो हटा देना, जोधपुर के अंदर पड़ता है 3500 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा एवं मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा बिश्नोईयान ये जोधपुर के अंदर पड़ता है 425 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा एवं काला हिरण के लिए। डोली या डोल धवा भी कहते हैं इसे, ये भी जोधपुर के अंदर 424 वर्ग किलोमीटर, चिंकारा और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। साथिन जो जोधपुर में पड़ता है ये 244 वर्ग किलोमीटर, काला हिरण एवं चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। लोहावट फलोदी के अंदर पड़ता है, 1242 वर्ग किलोमीटर है। देचू फलोदी के अंदर पड़ता है, ये 1243 वर्ग किलोमीटर है। फिटकासनी ये जोधपुर के अंदर पड़ता है, 5.20 वर्ग किलोमीटर है। मुकाम कहाँ है? बीकानेर के अंदर 168 वर्ग किलोमीटर। देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर 26 वर्ग किलोमीटर। जोड़बीड़ कहाँ है? अपने बीकानेर में 76 वर्ग किलोमीटर। दियात्र ये कहाँ है? बीकानेर 51 वर्ग किलोमीटर। बच्चू कहाँ है? 100 वर्ग किलोमीटर का बीकानेर के अंदर। तो 5 तो जोधपुर, 5 बीकानेर, ये मोस्ट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो एक जगह जो आप कंफ्यूज होगे कि सर आखेट निषिद्ध क्षेत्र में ये जो है कि सबसे बड़ा यहाँ पे बताया कोटसर संवत्सर के अंदर, ये आपने बताया चूरू बीकानेर में ये सबसे बड़ा है, और जोधपुर में स्थित जांबेश्वर जी राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यहाँ पे भी ये लिखा है। यदि देखो सिर्फ एक जिले में विस्तृत पूछे, जोधपुर के अंदर विस्तृत, तो है आपके जांबेश्वर जी वाला। और यदि पूछे कि 2 जिलों के अंदर विस्तृत, ये इसका विस्तार जो है 2 जिलों के अंदर पड़ता है, तब है कोट संवत्सर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो धोरी मन्ना जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है 70 वर्ग किलोमीटर है।
रोटू नागौर के अंदर पड़ता है 50 वर्ग किलोमीटर, जरोदा नागौर के अंदर 30 वर्ग किलोमीटर, सांचौर पड़ता है जालोर के अंदर, कहां है इसका जिला वापस चेंज हो गया है, जालोर के अंदर 1813 वर्ग किलोमीटर है। जवाई बांध जो अपने हमारे यहाँ का एरिया है पाली के अंदर पड़ता है, और पाली में भी ये सुमेरपुर तहसील में पड़ जाता है, कहां है सुमेरपुर के अंदर, 5 वर्ग किलोमीटर मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सोरसेन 1282 वर्ग किलोमीटर गोडावन के लिए। साखलिया ये केकड़ी की जगह आपको कर देना है अजमेर, क्योंकि केकड़ी जो है अब जिला नहीं रहा। 171 वर्ग किलोमीटर गोडावन के लिए है। फिर देखो तिलोरा अजमेर में 2000 वर्ग किलोमीटर, गगवाना अजमेर के अंदर 2100 वर्ग किलोमीटर, कोट संवत्सर इसका पूरा नाम लिखना है कोट संवत्सर, और चूरू बीकानेर ऑब्लिक में बीकानेर भी करना है, चूरू बीकानेर के अंदर ये 7091 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखो मेणाल चित्तौड़गढ़ के अंदर 20 वर्ग किलोमीटर, कंवरजी सवाई माधोपुर में 40 वर्ग किलोमीटर, बागदड़ा उदयपुर के अंदर 34 वर्ग किलोमीटर, बरडोद अलवर 24 वर्ग किलोमीटर, जोड़िया अलवर में 30 वर्ग किलोमीटर, संथाल जयपुर 3 वर्ग किलोमीटर, महला जयपुर 5, और रानीपुरा टोंक 120, और कनक सागर बूंदी बोलते हैं इसको, कनक सागर पूरा नाम है, ये सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये किलोमीटर वाली जानकारी आपको रटनी नहीं है, ये जो है याद नहीं रहेगी आपको कि कौन सा कितने वर्ग किलोमीटर है, ये आपके पास में नोट्स होने चाहिए, इसलिए ये इसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन आपको इनके किलोमीटर नहीं पूछेंगे, आपको बड़ा छोटा ये पूछ सकते हैं, लेकिन किलोमीटर आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मैं अभी क्लियर कर दूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को इनके स्थान याद रखने की, कौन सा आखेट निश्चित क्षेत्र कहां है, इतना याद कर लिया खूब है अपने लिए। चतुर्थ श्रेणी में आखेट निश्चित से वैसे ही प्रश्न कम आने हैं, वैसे ही प्रश्न न के बराबर आते हैं, यदि आ गया तो स्थान पूछेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी अभ्यारण्य से प्रश्न बनने वाला है खूब है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब है अपने प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है। अब ये वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 37 है, कितनी है? 37 है इनकी। ये अभी नहीं चल रहा है कोर्स, ये ठीक है, पशु परिचर हो चुकी, और ये उस समय इफेक्ट आया था इसलिए इसमें मेंशन है। अब ये कितने हैं टोटल आप लोगों के? 37 है। 37वां कौन सा है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो ये जो है बिशनपुर, ये केकड़ी, और केकड़ी अब कहां है? अजमेर में। अब कहां है? अजमेर में। ये प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदा माता जालोर सिरोई के पास में पड़ता है, मुख्य जालोर के अंदर आ गया। और यहाँ पे जो है जसवंतपुरा के पास में पड़ता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पास भालू कंजर्वेशन रिजर्व है, भालू बहुत ज्यादा है यहाँ। साकंबरी जो है आपके सीकर, और नीम का थाना तो सीकर के अंदर ही आ गया, नीम का थाना अब जिला नहीं रहा है। बीड़ झुंझुनू के अंदर, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर, मासियाल खेतड़ी, और खेतड़ी कहां है? अब झुंझुनू में। अब कहां है? झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। जवाईबान लेपर्ड रिजर्व फर्स्ट ये, और जवाईबान लेपर्ड रिजर्व सेकंड ये, दोनों ही पाली के अंदर। शाहबाद तलई कहां है? बारा के अंदर। बागदड़ा क्रोकोडाइल रिजर्व है, यानी मगरमच्छ ज्यादा है, ये उदयपुर के अंदर। झालाना आमागढ़, ये भी पैंथर ज्यादा है, यहाँ जयपुर के अंदर। अरवर जो है ये खड़मोर के लिए जाना जाता है, और ये जो है केकड़ी कर देना आप अजमेर कर देना, केकड़ी की जगह अजमेर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो खींचन फलोदी के अंदर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बांज आमली बारा, बीड़ मुहाना ए जयपुर के अंदर, गंगा भैरव घाटी अजमेर, बीड़ फतेहपुर सीकर, जोड़ बीड़ बीकानेर, गुड़ा बिश्नोयान कंजर्व रिजर्व, ये कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। गोगेलाव नागौर, रोटू नागौर, शाहबाद के जंगल बारा, मासियाल खेतड़ी, ये कहां है? पहले नीम का थाना में चला गया था, फिर वापस जो है झुंझुनू के अंदर आ गया है, ठीक है। ये कहां है? झुंझुनू के अंदर। फिर देखो मनसा माता, ये है उदयपुर वाटी, ये कहां है? उदयपुर वाटी। और ये कहां पड़ता है? उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। कहां पड़ता है? झुंझुनू में, क्योंकि देखो नीम का थाना बना था तब ये उसमें डाले थे जिले में, लेकिन अब वापस चले गए हैं, कहां? वापस झुंझुनू के अंदर चला गया। रणखार, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये सांचौर को चाहे रखो भी ना तो इसको जालोर कर देना, सांचौर क्षेत्र भी कहां है? जालोर के अंदर। बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये कहां है? शाहपुरा, और शाहपुरा के आगे कर देना भीलवाड़ा। क्या कर दोगे? भीलवाड़ा। बीड़ वाड़ा खेड़ा सिरोही के अंदर, रामगढ़ कुंजी ये जो है बारा के अंदर,
सोरसन प्रथम 12, सोरसन द्वितीय 12, सोरसन तृतीय 12, सोरसन सारे के सारे 12 के अंदर। जैसे ये अपने जवई बांध वाला फर्स्ट सेकंड एरिया रिजर्व घोषित किया ना, वैसे यहाँ 1 2 3 है। बालेश्वर नीम का थाना, या आप कर सकते हो बालेश्वर सीकर, ठीक है। बीड़ मुहाना बी जयपुर, और अमरख महादेव लेपड़ उदयपुर, और महसीर उदयपुर, और 37वें नंबर पर आप नोट करना आसोप। क्या नोट करोगे? आसोप भीलवाड़ा के अंदर, आसोप भीलवाड़ा, ठीक है टाबरो। तो ये जो हो गया आप लोगों के 37 कंजर्वेशन रिजर्व है अब राजस्थान में वर्तमान। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, देखो राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ मुहाना बी, जो 0.10 किलोमीटर ही है, ये 0.10 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे बड़ा है शाहबाद के जंगल 12, ठीक है, जो 189.39 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व में भी आप लोगों को स्थान याद रखने कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस स्थान पर है, वो ध्यान रखना है। फिर छोटा और बड़ा ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। एक पहला याद रख लेना अपने, जो ऊपर सबसे पड़ा है बिसलपुर केकड़ी लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने अजमेर करवाया, ठीक है। ये है, अब ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय पार्क और यहां पे पाए जाने वाले पशु पक्षी एक साथ, ये है जीजीडी फैक्ट की स्ट्रेंथ, कि ये चीजें इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि एक साथ कौन कौन से पशु पक्षी या कोई जानवर जो है वो कौन से अभ्यारण्य का हिस्सा रहा है या प्रसिद्ध है। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, इसके अंदर क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस, और पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षी सबसे ज्यादा। मुकुंदरा दर्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क जो है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, जिसे गागरोनी तोता कहा जाता है, हीरामन तोता भी कहते हैं, इसके लिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य हरे कबूतर और मोर के लिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके लिए। सीता माता अभ्यारण्य आप लोगों के पेंगोलिन, चौसिंगा जिसे बड़ेल कहा जाता है, और सीता माता किसके लिए? उड़न गिलहरी, और किसके लिए? उड़न गिलहरी, ये भी लिखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर गजनेर अभ्यारण्य जो है बटबड़ पक्षी, रेत का तितर जिसे बोला जाता है। अब देखो वैसे 27 है अभ्यारण्य, तो सारे के सारे इसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है वो फिर भी शामिल मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, वो फिर भी शामिल यहाँ पे हो रहा है। ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो चूरू के अंदर है। काले हिरन जिसे कृष्ण मर्ग कहा जाता है, ऊर्जा पक्षी, मरु लोमड़ी, इंडियन कोर्सर, सफेद बुज्जा और ड्रेलेग गूस, इन जानवरों के लिए ये पाया जाता है। देखो ये विदेशी भी आ गए कुछ। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य घटेल, चौसिंगा, हिरण जिसे बोला जाता है, और जंगली दूसर मुर्गे इनके लिए है। चंबल अभ्यारण्य में क्या है? ऊदबिलाव, गांगे सूस और घड़ियाल ये ज्यादा है। जयसंबंध अभ्यारण्य, इसमें बहोरा पक्षी। बस्सी अभ्यारण्य, इसके अंदर चीतल। जमवा रामगढ़ जो जयपुर के अंदर है, यहाँ सियापोस, प्रवासी चिड़ियाएं। बंद बरेठा भरतपुर के अंदर है, ये जरक। और आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गे, यूब्लेफेरिस छिपकली इनके लिए है, और ग्रीन मुनिया चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक साथ है आप लोगों के पशु पक्षियों के खास खास नाम, कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में पाई जाने वाली नदियां या झीलें, ये भी एक साथ, कि कौन सी अभ्यारण्य में कौन सी नदियां निकल रही है या उसमें कोई झील है। मैंने आपको बताया था कि यदि इसमें ये स्थित है तो इनको याद करना है, तो ये भी एक साथ पढ़ लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या घना पक्षी विहार, ये है कहां? ये है भरतपुर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है? गंभीरी और बाणगंगा नदियां हैं इसके अंदर, ठीक है। और अजान बांध आप लोगों को मैंने बताया था। मुकुंदरा दर्रा हिल्स, इसके अंदर चंबल, काली सिंध, आबू और आमझर ये नदियां निकलती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसमें चंबल नदी है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, इसमें भी चंबल नदी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, इसमें परवन नदी है। बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, इसमें ओरई और बामनी है। सीता माता अभ्यारण्य, इसमें करमोई है जिसे करम मोचिनी भी कहते हैं। जाखम है, ठीक है। और अपने जो है यहाँ पे सीता माता, टाकिया, भूदो एवं नालेश्वर, ये छोटे छोटे जो है नदियां नाले भी है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, इसके अंदर चंबल और बामनी। बंद बरेठा अभ्यारण्य, इसमें बारेठा झील है।
फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, इसमें मानसी, वाकल और सोम नदियां हैं। मानसी, वाकल और सोम नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां निकल रही है ये भी आप लोगों को एक साथ ध्यान में रख लेना है। मोस्ट ऑफ जहां जहां से प्रश्न बनते हैं मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है कि हाँ सब कुछ आप लोगों के कवर हो। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले हो गई बेटा आगे। अब देखो रामसर साइट आप लोगों को बताया था। वैसे तो रामसर नम भूमि का ये पूरा फैक्ट मैंने अलग से दिया है, लेकिन उसमें से अब आप लोगों के क्या काम की चीज है वो वाली दो चीजें मैं यहां पे छांट कर लेके आया हूं कि आप लोगों के राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग क्या पूछा जाएगा, उनको थोड़ा सा अपन ध्यान से यहां पे समझ लेते हैं। देखो रामसर साइट में शामिल स्थान कितने हैं राजस्थान में? 2 स्थान है। कितने हैं? 2 स्थान को शामिल किया गया आर्द्र नम भूमि जिसे बोला जाता है उसमें। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर है, और रामसर स्थल में शामिल कब किया? 1 अक्टूबर 1981। कब किया? 1 अक्टूबर 1981। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कब किया? 1985 के अंदर। सांबर झील दूसरा स्थान है जो जयपुर के अंदर। जयपुर तो देखो मुख्य इसका केंद्र है, लेकिन दूसरे और भी जिले हैं जिनमें डीडवाना, कुचामन और अजमेर लगता है। इन तीनों के मध्य स्थित है ये वैसे। और रामसर स्थल में इसे शामिल किया है 23 मार्च 1990 को। तो ये 2 स्थान रामसर नम भूमि के अंदर शामिल है। और प्रस्तावित पूछे तो मेनार गांव उदयपुर का अब इसके अंदर प्रस्तावित है कि इसे भी शामिल किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हल्के में मत लेना। फिर देखो वेटलैंड सिटी योजना एक चलाई जा रही है रामसर साइट की तर्ज पर। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और वेटलैंड सिटी योजना में शामिल राजस्थान का शहर कौन सा है? क्योंकि केंद्र सरकार की है तो पूरे भारत के जो है शहर मोस्ट शहर आएंगे। राजस्थान का इसमें कौन सा शहर है? तो उदयपुर इसको शामिल किया गया है। और राजस्थान में कुल आर्द्र भूमियां कितनी है? 44 है, जिसमें से 2 रामसर स्थल में शामिल है। ठीक है। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियां है 12 के अंदर, और है कितनी? 12। याद करना भी आसान, 12 के अंदर 12। टोटल जो है 44 है, उसमें से 2 रामसर साइट सूची में शामिल है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि नोट्स बनाने में भी आप लोगों को आसानी हो। ठीक है टाबरों, तो आज इस क्लास में आप यदि इस क्लास को लिखने बैठोगे तो बहुत सारा मैटर मिला है आज, क्योंकि आज लिखने का काम ज्यादा है। मैंने तो बोल के बता दिया फटाफट, मेरे पास रेडीमेड स्लाइड्स थे तो मैंने बोल के बता दिया। लेकिन आप यदि पेन चलाओगे तो आपको बहुत सारा समय लगने वाला है, और यदि पेन चला ली आप लोगों ने तो ये चीजें आपके दिमाग में हूबहू छपने वाली है। मैं बता दूं कि जो आपको आंखें निषिद्ध पढ़ाए हैं, जो मैंने कंजर्वेशन रिजर्व बताए हैं, उसमें उनके स्थान याद कर लेना। स्थान ही आप लोगों को पूछे जाने हैं। 90% चांस तो स्थान पूछने के ही है, क्षेत्रफल आप लोगों को नहीं पूछा जाना। ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहो और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ो। अपनी क्लासें नियमित आ रही है और नियमित तरीके से देखते रहना, क्योंकि यही आप लोगों के सिलेक्शन का आधार बनने वाली है। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।